दोस्तों, वंस अगेन आई वेलकम यू इन माय चैनल लॉ वन शुड नो। तो दोस्तों, आजकल एक मुद्दा बहुत गर्म है जिसके बारे में कोई मेरे क्लाइंट हैं वो पूछ रहे थे कि आपकी निगाह में ये जो अग्निवीर वाली जो नई स्कीम आई है जिसके तहत जवानों को भर्ती किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, क्या वो सही है या गलत है। तो इस बारे में दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर स्कीम के कुछ फ़ायदे होते हैं, नुकसान होते हैं। फ़ायदे इसके ये हैं कि जब जैसे ही जवान को इसमें एंट्री मिलती है उसमें 4 साल की एक बहुत ही कम पीरियड की अवधि के लिए उसको देश की सेवा में लगाया जाएगा। उस 4 साल के बाद कुछ लोग होते हैं कि ठीक है हम अभी ये काम कर लेते हैं, उसके बाद अपना कुछ करेंगे, लेकिन क्योंकि ये एक देश सेवा है, ये काम भी नहीं कह सकते कि हम सैलरी के लिए सोचें या कुछ इस तरह का, क्योंकि ये एक देश सेवा से जुड़ी हुई बात है। तो हर कोई देश के लिए न्योछावर होने के लिए, जो भी वहाँ जाता है जवान, वो देश के लिए न्योछावर होने के लिए जाता है। तो इसमें भी 2 मत हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं, कुछ सेवा करना चाहते हैं, तो उस पॉइंट से तो ठीक है। ये 4 साल के लिए वहाँ ज्वाइन करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, जितना भी जो आपके हथियार हैं वो चलाना सीखेंगे, और उसके बाद अगर वो चाहेंगे तो अपने वापस आकर अपना जो भी अमाउंट मिलेगा उनको उस ट्रेनिंग के बाद, वो उससे अपना कुछ भी रोज़गार शुरू कर सकते हैं। अगर उनमें काबिलियत होगी तो वो उसका फ़ायदा उठा पाएंगे, उस पैसे से भी अपना कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि 4 साल के बाद वो बाहर जब आएंगे ट्रेनिंग के बाद, तो वो छोटा गार्ड की नौकरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ की जो ट्रेनिंग होती है वो एक माहौल होता है, वो एक बहुत उच्च स्तर का माहौल होता है। तो उसके बाद उसे कोई गार्ड लगाएगा तो उनको बहुत फील होगा। इसके अलावा जब वो वापस आएंगे और अपना काम शुरू करेंगे तो, और काम उन्हें नहीं मिला उस हिसाब से, और क्योंकि ये इनिशियल ईयर्स हैं जिसमें मैरिज भी करनी होती है और भी कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो थोड़ा सा उनके लिए कठिन होने वाला है। जब भी कोई जॉब ढूंढेंगे तो थोड़ा सा उनको परेशानी हो सकती है। उस वक्त में अगर उन्हें जॉब नहीं मिलेगी तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इस चीज़ का मिसयूज़ करें, क्योंकि वहाँ हथियार चलाने के बाद उनको जब ये ट्रेनिंग मिल जाएगी तो वो एक तरह से पूरे ट्रेंड बंदे होंगे, और उसका अगर वो सही उपयोग नहीं कर पाए उस ट्रेनिंग का, तो वो गलत रास्ते पे भटक सकते हैं, थोड़ी से चांसेस उसमें हैं। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए कि एक तो इसकी जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। 4 साल है तो 4 साल का 8 साल तक सोच लें, क्योंकि एक 8 साल तक भी इंसान ये सोचता है कि चलो 8 साल मैंने जॉब कर लिया और कुछ जॉब किया या देश सेवा की, तो उसके पास एक कंसिडरेबल टाइम होगा जिसमें वो अच्छे से ट्रेनिंग भी कर पाएगा, देश की सेवा भी कर पाएगा, और अगर उसको उसी में ही रहना है तो वो मन बना पाएगा पूरे तरीके से। लेकिन 4 साल तो पता ही नहीं चलेगा टाइम कब हो जाएगा ट्रेनिंग में, और चीज़ें समझते समझते ही हो जाएगा। तो बहुत ही ट्रेंड 4 साल के बाद हम नहीं कह सकते कि वो ट्रेंड होंगे। और कई हमारे जो बड़े बड़े जिन्होंने जंग लड़ी हैं उन लोगों ने भी ये कहा है कि इसमें 4 साल का टाइम पीरियड बहुत कम है, इसको थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए, और जवानों को तरीके से पूरी तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए। उन्हें अप्रशिक्षित या अधूरा बनाना हमें नहीं चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि दोस्तों, अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज कर देगी तो वो सभी के लिए अच्छा होगा, उन अग्निवीरों के लिए भी, और अग्निवीरों को भी लगेगा कि हाँ थोड़ा सा हमारा टाइम पीरियड बन गया है। बाकी जिसने करना है, इसमें रहना है, उसके लिए तो ये 25% तो लोग निकलेंगे ही। लेकिन मेरा ये मानना है इसको एक 25% का भी थोड़ा और बढ़ाएं परसेंटेज, एटलीस्ट 50% करें, कि 50% जो नहीं जाना चाहते हैं वो बाहर आ जाएं, जो जाना चाहते हैं देश सेवा में पूरे मन से करना चाहते हैं उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो दोस्तों, ये मेरे व्यूज़ हैं इस बारे में, अग्निवीर के बारे में। बाकी आप समझ सकते हैं, आप भी खुद कैपेबल हैं, अपने लोगों से राय ले सकते हैं।
ओके, थैंक यू, टेक केयर।